किया जाए और उसको पानी से सींचा जाए, भाव से सींचा जाए, पानी से सींचा जाए तो उसमें पौधे निकलते हैं। लेकिन वो पौधे कमजोर होते हैं। पौधा निकल तो गया है, बीज को फाड़ कर वो पौधा निकला है, बीज के अंदर से ही निकला है, अलग से नहीं आया है कहीं से। परंतु वो पौधा इतना कमजोर है कि वो कभी भी तूफान में या किसी के पैर के नीचे या किसी जानवर के खा जाने से वो खत्म हो सकता है। संभावना है उसमें भी, पौधा निकल गया है तब भी। लेकिन वो पौधा अगर एक दिन विशाल वृक्ष बन जाता है, जिसकी तुलना प्रेम से की गई, तो अगर विशाल वृक्ष बन जाता है, उस वृक्ष में अब हाथी को भी बांध दिया जाए तो वो वृक्ष हिलता भी नहीं है, हिलता नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक ऐसी अवस्था मन की, जिस अवस्था में जाने के बाद लाख हमारे जीवन में तूफान आए, लाख कोई दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन प्रेम बदलेगा नहीं। प्रेम हिलता ही नहीं है, वो शरीर में रहे या ना रहे। लौकिक प्रेम के बहुत सारे उदाहरण हैं। लैला मजनू का प्रेम, हीर रांझा का प्रेम, बाल का प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम, प्रेम का बहुत उदाहरण है। लौकिक जगत में जो लोग आए शरीर में, उनके प्रेम के उदाहरण को जगत के लिए दिया जा सकता है। जिस तरह इसमें किसी का भी शरीर से मिलन नहीं है, परंतु प्रेम एक ऐसी अवस्था है मन की जो मन से मन को मिला देता है। इसलिए कबीर ने कहा कि प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न। प्रेम गली इतनी संकरी होती है कि दो सत्ता में पैदा होती है, परंतु जैसे ही उस गली में कोई जाता है, वो दोनों सत्ता एक में हो जाती है, एक साथ हो जाती है, एक दूसरे में मिल जाती है। अब अभिन्न है वो, एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, अभिन्न कहा जाता है उसी को, जिसमें एक ही सिक्के में दो पहलू होते हैं। एक ही सिक्का है तो एक तरफ कुछ और बना हुआ है, दूसरी तरफ कुछ और बना हुआ है, लेकिन आप सिक्का तो एक ही कहिएगा उसको। वो दो भी नहीं है, वो एक भी नहीं है, वो अभिन्न है। तो प्रेमी को और प्रेम पात्र को, दोनों को अभिन्न बनाता है। जिस तरह शिव का जो स्वरूप है, शिव का स्वरूप, शिव का नाम लेने वाले का और जिसने शिव शिष्यता दिया है, वो तीनों जब एक हो जाते हैं, यानी गुरु का मंत्र देने वाला और गुरु का जप करने वाला, गुरु मंत्र देने वाला, गुरु मंत्र का जप करने वाला, जप करता, जब ये तीनों एक हो जाते हैं तो प्रारब्ध या कर्म फल भोगने की व्यवस्था का संहार कर देते हैं। यानी ऐसे कर्म फल जो हमने क्रियामान या संचित हो, संचित यानी जो पहले से मेरे जीवन में चला आ रहा है। हो सकता है इस जीवन में मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं किया, लेकिन पहले के जन्म में कुछ ऐसा किया।